दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाना चाहते हैं पर डरते हैं कि कहीं पैसा डूब न जाए? आज हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड की, एक ऐसा रास्ता जहां प्रोफेशनल मैनेजर्स आपका पैसा ढेर सारी कंपनीज में लगाते हैं ताकि आपको मिले बेहतर रिटर्न और कम रिस्क। चलिए इसका पूरा गणित समझते हैं। तो दोस्तों, इक्विटी फंड्स कई तरह के होते हैं जिसे आप अपने रिस्क के हिसाब से चुन सकते हैं। सबसे पहला है लार्ज कैप फंड्स। ये देश की टॉप 100 बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी में पैसा लगाते हैं। ये सबसे सुरक्षित होते हैं। दूसरा, मिड कैप फंड्स। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो बड़ी बनने की राह पर है। रिस्क थोड़ा ज्यादा है पर रिटर्न भी बेहतर मिलता है। तीसरा है स्मॉल कैप फंड्स। छोटी कंपनीज में निवेश, यहाँ रिस्क सबसे ज्यादा होता है लेकिन ये मल्टी बैगर रिटर्न देने का दम रखते हैं। चौथा है मल्टी कैप। इनमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का सही मिश्रण मिलता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो बड़े तरीके हैं। पहला है एक्टिव फंड्स और दूसरा है पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स, जहां एक फंड मैनेजर अपने रिसर्च से बेस्ट स्टॉक चुनता है ताकि मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे सके। एंड दूसरा पैसिव फंड्स, ये निफ्टी या सेंसेक्स की नकल करते हैं। इनका खर्चा बहुत कम होता है और ये मार्केट के बराबर रिटर्न देते हैं। अब अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो ईएलएसएस बेस्ट है। इसमें 80% पैसा स्टॉक्स में जाता है। सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल है, जो बाकी टैक्स सेविंग ऑप्शन से काफी कम है। निवेश से पहले दोस्तों टैक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम एसटीसीजी की बात करें तो अगर 1 साल से पहले पैसा निकला तो मुनाफे पर 15% टैक्स लगता है। एलटीसीजी अगर 1 साल के बाद निकला तो 1.25 लाख के से ऊपर के मुनाफे पर 12.5% टैक्स लगेगा। इक्विटी फंड को सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा एक साथ 30-40 स्टॉक्स में बच जाता है, जो आपके रिस्क को कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो इंडेक्स फंड या लार्ज कैप से शुरुआत करें। एसआईपी का रास्ता अपनाएं ताकि मार्केट से उतार चढ़ाव का आप पर असर ना हो। दोस्तों, वैसे आपका फेवरेट इक्विटी फंड कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।